हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्जिन हाइपरलूप के बारे में। ये हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट कैसे अराइज हुआ और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है हाइपरलूप को। हाइपरलूप की बात कर ली जाए तो हाइपरलूप पे काम कर रहे हैं एलोन मस्क की कंपनी है, जो कि कह सकते हैं इस पर इन्वेस्ट कर रही है। और यह हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट की बात कर ली जाए तो इसे अराइज किया गया था इंग्लैंड में, सबसे पहले डेवलप किया जा सका। आज से 200 साल पहले इसे डेवलप किया गया था। हालांकि उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके कारण हम प्रॉपर वैक्यूम क्रिएट कर सके और हाइपरलूप को सक्सेसफुली बना सके, लेकिन अब हाइपरलूप पूरी तरीके से पॉसिबल है। अभी बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो जो हमारे पास प्रेजेंट में जो ट्रांसपोर्ट हैं उनमें से 4 ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से कह सकते हैं अभी कि जो हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले में आप सड़क से जा सकते हो, दूसरा आप ट्रेन से जा सकते हो, तीसरा आप शिप से जा सकते हो यानी कि पानी की जहाज से जा सकते हो, और चौथा ट्रांसपोर्ट का मोड है एरोप्लेन, जो कि सबसे फास्टेस्ट कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं वर्जिन हाइपरलूप के बारे में। तो वर्जिन हाइपरलूप यह क्या है और इसका मैकेनिज्म कैसे है और यह कैसे काम करता है, साथ ही साथ हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे और इंडिया में हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट है आने से क्या हमें फायदे होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वर्जिन हाइपरलूप का। देखिए, हाइपरलूप समझने से पहले आप थोड़ा बेसिक के बारे में समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, किसी भी व्हीकल की बात कर ली जाए तो उसमें 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वो 3 फैक्टर समझ जाते हैं तो आप वर्जिन हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट को आसानी से कह सकते हैं समझ सकते हो। तो वो 3 फैक्टर क्या हैं? जब कोई भी गाड़ी हो या ट्रांसपोर्ट हो, उसके सबसे बहुत ही कह सकते हैं कि जो फ्यूल कंजप्शन होता है या जिसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला हो गया फ्रिक्शन, यानी कि जब गाड़ी चलती है तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है जिससे कि लॉसेस होते हैं। और दूसरा हो गया एयर का ड्रैग, जो कि सामने से जब हवाएं चलती है तो उसका एयर का ड्रैग होता है। और तीसरा थोड़ा बहुत मात्रा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का बहुत ही कम मात्रा होती है। तो अब इस तीनों चीज़ों को अगर आप पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं तो आप कह सकते हैं एक हर हाइपरलूप में कह सकते हैं कि आप एक हाइपरलूप क्रिएट कर सकते हो। तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, बात कर ली जाए वर्जिन हाइपरलूप की, तो अगर हम एक व्हीकल की बात कर लेते हैं, एक कार की बात कर लेते हैं, तो अगर कार में आपने देखा होगा तो कार में एक कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि कार को रोकता है, और दूसरा एयर का ड्रैग होता है जो कि सामने की तरफ से हवाएं जो चलती हैं उसके कारण कह सकते हैं कि वह लॉसेस होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये लॉसेस होते हैं जिसके कारण कि कह सकते हैं कि हमारा बहुत सारा जो फ्यूल है कंजप्शन होता है। तो ये लॉसेस अगर आप इस लॉसेस को हटा देते हैं तो कह सकते हैं आप 100% पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हाइपरलूप समझ सकते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए आपने देखा होगा एरोप्लेन का एग्जाम्पल। अभी एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हम एक लॉसेस को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। वो लॉसेस है फ्रिक्शन लॉसेस। जैसा कि आप देखते हो एरोप्लेन में जो लॉसेस होता है वो ओनली लॉस होता है किसके कारण? एयर के ड्रैग के कारण, जब हवा में होती है, क्योंकि फ्रिक्शन तो होता नहीं है तो एयर का ड्रैग होता है वहाँ पे। अब इससे भी अगर आप स्पीड आपको करनी है तो आपको एयर के ड्रैग को भी खत्म करना होगा। अब आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर आपके पास कार है तो आपके पास 2 लॉसेस हैं। पहला लॉस ये है कि आपका फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, दूसरा एयर का ड्रैग लॉस हो रहा है। अगर आप जहाज से जा रहे हैं तो आपका एक ही लॉस हो रहा है जो कि हो रहा है एयर ड्रैग, यानी कि कह सकते हैं एयर का जो ड्रैग है वही होगा। फ्रिक्शन लॉसेस बहुत ही कम हो जाते हैं या कह सकते हैं ना के बराबर है फ्रिक्शन लॉसेस। तो इस हाइपरलूप को इसी कॉन्सेप्ट पे लाया गया कि हम जो एरोप्लेन में जो लॉसेस हो रहे हैं जो कि एयर का ड्रैग है उसको हम पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बनाया गया हाइपरलूप। हाइपरलूप कुछ नहीं होता, कह सकते हैं एक खोखला नुमा आकृति बनाई जाती है, उसके अंदर एक पोर्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यह बिल्कुल पोर्ट होता है, मतलब कह सकते हैं एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पोर्ट को भेजा जाता है। तो इस पोर्ट को कैसे बनाया जाता है थोड़ा वो समझते हैं। पोर्ट की बात कर ली जाए तो पोर्ट के अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पोर्ट के अंदर ही कह सकते हैं जो पैसेंजर हैं उनको बिठाया जाएगा और उसके बाद कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो ये पोर्ट की बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि सिलेंडर को कैसे हम बनाया जाए। तो सिलेंडर के लिए सबसे बेसिक डिजाइन है कि आपने मैग्नेट के बारे में तो सुना ही होगा। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि 2 अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और 2 सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप N और S पोल को आप आसपास लाइए तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वही आप N और N पोल को सामने लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लाया गया हाइपरलूप को। अब फ्रिक्शन को लॉस करना है तो आसान सा तरीका यही है कि आप जमीनी घर्षण से आपको बचना है तो आप इस
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि हाइपरलूप में लाया गया है। आपका एक एन पोल का बना दो और दूसरा जो उसका लूप है वो भी एन पोल का बना दीजिए। मतलब एक सिंपल तरीके से आप समझ जाइए कि जो लूप उसके अंदर चलेगा उस लूप को आप सेम पोल का बना दीजिए और ऊपर जो आप रूफ बना रहे हैं या जो कॉइल है उसको भी सेम लूप का बना दीजिए। जब सेम लूप का जो मैग्नेट का रहेगा दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो कह सकते हैं जमीनी कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो हवा में तैरेगा दोनों तरीके से जो पोर्ट है। तो इससे आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आप फ्रिक्शन लॉसेस को रिमूव कर सकते हैं। आपने फ्रिक्शन लॉस तो रिमूव कर दिया, लेकिन अभी अभी आपके पास एयर का ड्रैग बाकी है। मतलब पोर्ट के अंदर हवा तो रहेगी ना, तो हवा को सक करने के लिए हाई पावर के वैक्यूम पंप लगाए जाते हैं जो कि कह सकते हैं इस जो पोर्ट है जो पूरा सिलेंडर है उसके अंदर से पूरी जितनी हवा है सक कर लिया जाता है। लेकिन इसमें 90% ही हवा को सक किया जाता है, 10% हवा रोक दी जाती है। अभी हम समझेंगे कि 10% हवा क्यों रोक दी जाती है। तो इसके कारण इसे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है और वैक्यूम क्रिएट होने से जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई इस चीज स्पेस में है तो सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट हो जाता है हाइपरलूप का। मतलब हाइपरलूप जैसा एक तरह से आप समझ सकते हो, हाइपरलूप एक तरह से स्पेस वाला स्पेस हो गया। मतलब कह सकते हैं आप स्पेस भी उसे समझ सकते हो। जैसा आप स्पेस में किसी चीज को थोड़ा सा भी धक्का देते हो तो वो बहुत तेज जाती है। तो अगर हाइपरलूप में अगर ये दोनों चीजें अप्लाई हो जाती हैं, अगर हम फ्रिक्शन को रिमूव कर दे रहे हैं और एयर के ड्रैग को सक कर ले रहे हैं, तो हमारे जो अंदर जो पोर्ट रहेगा, उस ट्यूब के अंदर जो पोर्ट्स रहेगा उसको आप थोड़ा सा भी अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो आप बहुत दूर तक उसको चला सकते हो। तो इसके लिए आगे के और पीछे के साइड मोटर्स लगाए जाते हैं। पीछे लीनियर मोटर दिया जाता है जो कि कह सकते हैं उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए, जो कि पोर्ट है। वहीं आगे की बात कर लीजिए तो आगे के साइड जो होता है उसके अंदर भी ब्लेड लगाया जाता है और वो ब्लेड जब चलता है तो हवा जो है आगे से सक करके पीछे की तरफ फेंकता है। तो ये फेंकता क्यों है? इसके लिए क्योंकि इसको जब रुकना रहेगा किसी स्टेशन पे तो इसके लिए यहाँ पे आगे फैन लगाया जाता है ताकि वो जो 90% हवा निकाला है, जो 10% बचा हुआ है, उसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रोक सकते हैं अपने हाइपरलूप को। अदरवाइज आप हाइपरलूप को कहीं भी नहीं रोक सकते। तो ये तो हो गया कि हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर हाइपरलूप जब बनाई जाती है और लूप के अंदर जब उसे डाला जाता है तो उसको पहले एक सिंगल लूप में डाला जाता है, उसके बाद वहां से ऑक्सीजन कह सकते हैं पूरी तरीके से मतलब वैक्यूम किया जाता है, उसके बाद उसे आगे भेजा जाता है और कह सकते हैं उसके बाद इस लूप को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है ताकि पूरे लूप के अंदर हवा न घुसे। तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फायदे के बारे में कि यह हाइपरलूप के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फायदे की बात कर लीजिए तो इस लूप के अंदर हमें मौसम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि कह सकते हैं कोई भी क्लाइमेट हो बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइपरलूप आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हो आप। सेकेंड थिंग ये हो गया कि जीव जंतु, मतलब जो आपने देखा होगा ट्रेन से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो चाहे जानवर का हो या आदमी का हो, तो कह सकते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से भी इसे बचाया जा सकता है। पर्यावरण इको फ्रेंडली है, यानी कि कह सकते हैं इसमें कोई भी तरह का स्मोक नहीं है। इसके ऊपर कह सकते हैं सोलार पैनल लगा के आप उसे बैटरी चार्ज करके उसे लीनियर मोटर को आप ऑपरेट कर सकते हो। तो कह सकते हैं इसमें बहुत ही पर्यावरण इको फ्रेंडली है ये। और साथ ही साथ मेंटेनेंस की बात करी जाए तो बहुत ही कम इसका मेंटेनेंस है, यानी कि आप जैसा कि आप जानते हो जो भी चीज़ें मेंटेनेंस की जाती हैं फ्रिक्शन के कारण ही मेंटेनेंस की जाती है। अगर आपका टायर चलता है तो घस जाता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है। इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर चलता है तो वो भी घस जाता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। तो जहाँ जहाँ फ्रिक्शन होते हैं वहीं पर आपको मोबिल तेल या कह सकते हैं जो ग्रीस लगाना है तो ये आप लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन को जितना से हो सके आप रिड्यूस कर सके। तो इसमें तो कुछ फ्रिक्शन वाला सिस्टम है ही नहीं, तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है इसका। और वहीं फेयर की बात कर जाए या कह सकते हैं इसके किराए की बात कर लिया तो बहुत ही कम होगा किराया, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का लॉसेस नहीं है। स्पीड की बात कर लिया तो 1200 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, यानी कि कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान का पूरा कोना, मतलब एक जगह से आप कह सकते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप मतलब 3 घंटे में ही पूरी तरीके से ट्रैवल कर सकते हो। तो ये बहुत ही इसका बहुत ही स्पीड का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। हालांकि इसका जो ट्रायल है लॉस वेगस में कर लिया गया है, लॉस एंजलिस में इसका पहला ट्रायल किया गया था, अभी दुबई में भी इसको लॉन्च करना बहुत ही बाकी है। मतलब कह सकते हैं इसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी इसे कह सकते हैं अंडर ट्रायल के बाद इसे मेंटेनेंस के बाद इसे अप्लाई कर दिया जाएगा, ये जो है हाइपरलूप। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक के बारे में। तो इसमें इन्वेस्टमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट, मतलब कह सकते हैं यूजर्स इसमें इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ही इसके में कह सकते हैं इसको आप लूप को टेढ़ा नहीं बना सकते, स्ट्रेट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आगे आने वाले जो पेड़ पौधे होंगे उसको काटना पड़ेगा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। हालांकि आप दूसरा पेड़ पौधा बगल में लगा सकते हो, इससे मेंटेनेंस कर सकते हो। और बात करते हैं इसके अंदर जो पोर्ट है जिसके अंदर ह्यूमन
बैठे रहेंगे या पैसेंजर बैठे रहेंगे उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। तो इसमें कह सकते हैं वोमिटिंग के चांसेस, जैसा कि आप प्लेन में बैठते हो वैसे बहुत ही चांसेस हो जाते हैं कि वोमिटिंग हो, आपका कान दर्द करे, तो ये थोड़ा बहुत इसके अंदर चांसेस है। और ब्रेक की बात करिए तो इसमें इमरजेंसी ब्रेक कह सकते हैं कि नहीं लगेगा, क्योंकि आप इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा सकते क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। और कह सकते हैं कि इसमें इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। और इसमें जो एक लूप की बात कर ली जाए तो वन पोर्ट एक टाइम में ही कर सकते हैं। मतलब जैसे आप देख सकते हो यहाँ से आपको कहीं एक लूप को भेजना है, मतलब एक पोर्ट को भेजना है, तो एक पोर्ट अगर एक स्टेशन तक पहुंच जाता तभी आप दूसरे पोर्ट को भेज सकते हो। तो एक पोर्ट वाइज इसे भेजा जाएगा। और बात करते हैं वहीं अर्थक्वेक की या भूकंप आता है तो इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड है, अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है तो यह पोर्ट के कह सकते हैं बाहर निकल के आ सकता है। हालांकि भारत में बात कर ली जाए इस चीज़ की तो भारत में अगर इसका ट्रायल कह सकते हैं इसका प्रोजेक्ट लाया गया था मुंबई से पुणे के लिए, लेकिन कह सकते हैं जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो उसमें इसे कह सकते हैं अप्रूवल दिया गया था, लेकिन बाद में इसे कह सकते हैं सरकार चेंज का होने के कारण इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया और अभी कह सकते हैं कि इसका कोई भी ट्रायल नहीं चला जा रहा है। बात कर ली जाए इंडियन रेलवे की तो अगर आप इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हो कि वंदे भारत जैसी नई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन देखिए ट्रेन चलाने से कुछ नहीं होता जब तक आप ट्रैक नहीं बिछाएंगे, ट्रैक की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आपका ट्रेन कह सकते हैं कितना भी बढ़ा के कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप ट्रैक बढ़ाते हैं या ट्रेन बढ़ाते हैं तो आप दूसरी ट्रेन का ऑल्टरनेट कह सकते हैं कि टाइम उसे आप सेंटिंग में डाल दोगे या कह सकते हैं उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की संख्या तो आप बढ़ा रहे हो लेकिन प्लेटफॉर्म तो आप नहीं बढ़ा रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप ट्रैक बिछाते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा होगा भारत को। वहीं बात कर लीजिए पुराने रेलवे की तो पुराने रेलवे में उसकी लूप लाइन काफ़ी छोटी है, तो इसमें आप बड़े साइज के ट्रैक को भी नहीं, मतलब बड़े साइज के ट्रेन को भी आप नहीं रख सकते हो। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।